चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को इस वक्त फ्लैट्स की चाबी भेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद भी मौजूद हैं। और ये देखिए, जिन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये फ्लैट्स भेंट करेंगे, जिसकी कीमत 10,70,000 है, उनके लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान है। उन परिवार के चेहरे पर मुस्कान है जो अभी तक बेघर थे, और मुख्यमंत्री के सराहनीय पहल से इनको अब घर मिलेगा। और ये घर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। सतीश महाना और तमाम इसमें आप देख सकते हैं दिग्गज मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। बच्चों को पुचकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा नजर आते हैं। और इसमें देखिए, लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के अवैध अतिक्रमण किए हुए जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण किया, और उसके बाद इन जमीनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन स्वरूप लाभार्थियों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं, मॉडर्न फ्लैट्स। और इन मॉडर्न फ्लैट्स की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सौंपने जा रहे हैं इन लाभार्थियों को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गिफ्ट भेंट करते हुए, उपहार भेंट करते हुए इन परिजनों को, जिन्हें आज फ्लैट की चाबी मिलने वाली है। 10,70,000 की कीमत से शुरू हो रही है इन फ्लैट्स के दाम, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन स्वरूप इन फ्लैट्स को सौंपा जा रहा है। तो बड़ी दिवाली पर, बड़ी देव दीपावली पर ये आप कह सकते हैं कि बड़ा गिफ्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं लखनऊ में फ्लैट्स वितरित करते हुए। ये मॉडर्न फ्लैट्स जिसे यहाँ पर बसाया गया है, बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फ्लैट्स की यहाँ पर अवलोकन करते हुए और देख रहे हैं कैसे बनाया गया है, किस तरीके से साज सज्जा की गई है, क्या इसमें रोशनी की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था क्या है, कैसे कमरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देखिए जरा परिवार जनों से मिलते हुए इस वक्त सीएम योगी। सरकार ने बेघरों को नया आशियाना दिया है और नई जीवन आप कह सकते हैं, इसलिए घर सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी के भी जीवन में। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये उपहार है और कम कीमत में जो ये शानदार अच्छे फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन का एक परिणाम है। और मुख्यमंत्री योगी इस वक्त सभी फ्लैट्स की इस वक्त व्यवस्था को देखते हुए यूपी सरकार के अधिकारी, यूपी सरकार में मंत्री, और देखिए अवनीश अवस्थी मौजूद हैं, प्रमुख सचिव रहे, और राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की उपस्थिति यहाँ पर। लखनऊ से सीधी तस्वीरें मुख्तार अंसारी की अवैध तरीके से बसाई गई यहाँ पर अवैध तरीके से जो ज़मीन थी उसको अधिग्रहण करके सरकार ने यहाँ पर मॉडर्न फ्लैट्स जो बनाया है, मुख्तार के कब्जे से खाली कराई गई ज़मीनें हैं। और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि एक एक ज़मीन का हिसाब होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकारी ज़मीन है उस पर हम लोगों को, जो बेघर लोग हैं, जिनको ज़रूरत है आवास की, उनको हम आवास देंगे। और आप देख रहे हैं बाहर से लेकर के अंदर तक पूरी सोसाइटी को सजाया गया है, संवारा गया है, पूरी व्यवस्था है और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त फ्लैट्स के लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए, उसमें कई श्रेणी में फ्लैट्स हैं। कीमत की शुरुआत हो रही है 10,70,000 से। जो फ्लैट्स हैं वो शुरुआत हो रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ 72 परिवारों को आज चाबी सौंपेंगे। हर फ्लैट 36.65 वर्ग मीटर में है। लखनऊ में ये ज़मीन है मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई डालीबाग स्थित ज़मीन पर देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अब गरीबों की ज़िंदगी बदलने जा रही है। करीब 2314 वर्ग मीटर भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, यानी कि एलडीए जो अभी एक्शन मोड में काफ़ी दिख रही है, एलडीए ने ये तैयार करवाया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुमंजिला आवास तैयार किए गए। जैसे कि नोएडा और बड़े शहरों में आप देखते हैं जो बहुमंजिला इमारत होती हैं, हाई स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वैसे ही देख सकते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष की प्रतिमा के साथ, लौह पुरुष के चित्र के साथ चित्र को उकेरा गया है इन फ्लैट्स पर। और इन आवासों का आवंटन 72 परिवारों को हो चुका है। चाबी सौंपने वाले हैं आधिकारिक तौर पर, आप कह सकते हैं औपचारिक तौर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपेंगे। और ये डालीबाग की तस्वीर है, लखनऊ के डालीबाग से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन फ्लैटों को बनाया गया है और आकर्षण का केंद्र बन गए हैं उस क्षेत्र में। पूरे अद्भुत तरीके से इन फ्लैट्स को बनाया गया है। एकता वन में भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्तार अंसारी के कब्जे से डॉलीगंज में 2327.54 वर्ग मीटर ज़मीन थी ये, जिसमें ये फ्लैट्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एलडीए ने 2020 में उस ज़मीन को खाली कराया था और जो 2023 में तत्कालीन एलडीए के वीसी थे, वाइस चेयरमैन, वो उन्होंने, इंद्रमणि त्रिपाठी ने डीएम सूर्यपाल गंगवार को पत्र लिख करके मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा कब्जाई गई, उसके परिवार द्वारा कब्जाई गई ये ज़मीन एलडीए को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। शासन ने इसे गरीबों के लिए आवास निर्माण को मंजूरी दी और इसके बाद एलडीए ने इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और यही अथॉरिटी जो आवास के बारे में रूपरेखा बनाती है और जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं आजकल, एलडीए उन पर बुलडोजर खूब चला रही है। निर्माण के दौरान ज़मीन को लेकर विवाद भी हुआ था। एलडीए से कई लोग सामने आ गए थे, एलडीए का विरोध करने लगे थे और एक भूखंड पर गाजीपुर प्रशासन और आयकर विभाग ने अपना दावा ठोकते हुए बोर्ड भी लगा दिया था, लेकिन एलडीए ने पूरी वैधानिक कार्रवाई, पूरी ताकत से इन पूरे आवास को तैयार किया और करीब दिसंबर 2024 में एलडीए ने एक भूखंड पर निर्माण शुरू किया था और दूसरे पर काम उसके बाद जब कई लोगों ने विरोध किया, कई प्राधिकरण ने इस पर अपना दावा ठोक दिया, तो ये काम लंबित रह गया, अटक गया था। और इस दौरान एलडीए ने दोनों विभागों को पत्र लिखा और ज़मीन को मुक्त करवाने की मांग की, लेकिन सहमति नहीं मिली। उसके बाद केवल 56 आवासों का काम शुरू हो पाया था। बाद में जब सहमति मिली, बात बनी, समझाइश हुई, उत्तर प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप हुआ, तो सहमति मिली। उसके बाद 72 आवासों का निर्माण कार्य जो है वो पूरा किया गया और उसके बाद एलडीए ने 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। करीब 8000 लोगों ने पंजीकरण कराया और जिनमें से पात्र आवेदकों को लॉटरी के जरिए ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। लॉटरी निकाली गई, पारदर्शिता के वजह से लॉटरी निकाली गई, चूँकि लेने वाले कई लोग थे, इसमें कई लोगों ने आवेदन किया था। करीब 8000 लोगों ने 72 फ्लैट्स पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फ्लैट थे 72 और 8000 लोगों ने आवेदन किया था। तो ऐसे में सरकार ने एक सॉल्यूशन, एक उपाय सोचा कि आखिरकार क्या स्टेप्स लिए जाएं जो पारदर्शी हो और जिसमें समता का मूल भाव हो। तो लॉटरी के ज़रिए सभी को फ्लैट आवंटित किए और ये वो भाग्यशाली लोग हैं
जिन्हें लॉटरी के जरिए ये आवंटित किए गए हैं फ्लैट्स, 72 लोग। उन परिवारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। जो परिवार आज जिनको चाबी मिल रही है, उन परिवार के मुखिया को चेकिंग के बाद मंच पर बैठाया गया है। और आज इस कार्यक्रम में देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, इस मंच पर उन परिवार के लोगों को बैठाया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में यहाँ के मेयर हैं, बीकेटी विधायक हैं योगेश शुक्ला, विधायक नीरज बोरा है, एमएलसी मुकेश शर्मा है, पवन चौहान है, राज्यसभा सांसद बृजलाल लालजी वर्मा भी मंच पर पहुंच गए हैं। और मुख्यमंत्री के साथ तो आपने राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को देखा ही, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लखनऊ में काम कर चुके हैं, लखनऊ में विधायक भी रह चुके हैं। एकता वन में समारोह का आयोजन किया गया है, जो सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पौधारोपण वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसके बाद आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री जब मंच पर बैठेंगे, मंच पर जब पहुंचेंगे तो शुरुआत होगी। सीएम यहां पर संबोधित भी करने वाले हैं। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइम लोकेशन पर ये आवास है। ये जो अत्याधुनिक साज सज्जा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये आवास है, लोकेशन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत अहम, बहुत खास है। जो कीमत सरकार ने इसकी रखी है बहुत कम है। करीब आप सोच सकते हैं 10,70,000 की कीमत से इन फ्लैटों की शुरुआत हो रही है। और इसलिए कीमत कम है क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है। बंधा रोड पर यह स्थित है परियोजना, जहाँ से कई सारे प्राइम लोकेशन नियर बाई में है। बालू अड्डा, 190 चौराहा, 1090 जो चौराहा है, जहाँ पर हेडक्वार्टर है 1090, जो महिला सशक्तिकरण हेल्पलाइन है, ऑफिस हेडक्वार्टर वहाँ पर स्थित है। उसके पास है ये नरही और सिकंदराबाद, हजरतगंज जैसे जो प्राइम लोकेशन है, उससे महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये आवास जो बनाए गए हैं। इसमें सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो देखिए, स्वच्छ पेयजल मिलेगा लोगों को, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि एलडीए ने डेवलप करवाया है तो तमाम व्यवस्थाएं एलडीए के अनुरूप है, मानक के अनुरूप है। अधोमानक कोई भी चीज़ नहीं इसमें। दोपहिया वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं। 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे एलडीए ने, जिसमें से करीब 8 लोगों ने एक ही बार पंजीकरण करवा दिया और फ्लैट्स थे 72। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है। आवेदकों को लॉटरी के जरिए फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस जमीन का जो इतिहास है वो भी बहुत दिलचस्प है।